जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके जग बैरी हो। इसमें है कि अनाथ चंद्रहास पर भगवान शालिग्राम की कृपा, अनाथ हैं वो। केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई की। युद्ध में महाराज तो मारे गए। उनकी रानी पति के साथ सती हो गई। पहले सती का रिवाज था। उस समय तक राजा के एक ही पुत्र थे, उनका नाम चंद्रहास था। अब राजकुमार की अभी शैशवावस्था ही थी, यानी कि छोटे थे वो। धाय ने चुपके से उन्हें नगर से निकाला। जो उनकी धाय में होती है पालने वाली, उन्होंने नगर से निकाला और कुंतलपुर ले गई। वह स्वामी भक्ता धाय मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। चंद्रहास जो है बड़े ही सुंदर थे और बहुत सरल तथा विनयी थे। सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले सुंदर बालक से बड़ा स्नेह करते थे। जो अनाथ हो जाता है, जिसके कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसे अनाथ अनाथों के आश्रय श्री कृष्ण अपने हो जाते हैं, उनके अपने हो जाते हैं। अनाथों के नाथ हैं, वे उनके आश्रय बन जाते हैं। अनाथ बालक चंद्रहास को उनके बिना और कौन आश्रय देता, जब उसका कोई है नहीं। उन दया में की प्रेरणा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुंच गए। बालक को अधिकारी समझकर उनको संत थे वो, तो उन्होंने देख लिया ये बच्चा में कुछ है, तो उसको अधिकारी समझकर वे उसे एक शालिग्राम की मूर्ति देकर नाम मंत्र बता गए। लो ये भक्ति के लायक है ना, भक्ति के लायक है, तो ये पूजा करो और ये मंत्र हो गया। अब नन्हा बालक देव ऋषि की कृपा से हरि भक्त हो गया। अब जिस समय वह अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से भगवान नाम का गान करते हुए नृत्य करने लगता, देखने वाले मुग्ध हो उठते। छोटा सा बच्चा है, कैसे मुग्ध हो रहा है। चंद्रहास को प्रत्यक्ष दिखता कि उसी की अवस्था का परम सुंदर सांवरा सलोना बालक हाथ में मुरली लिए उसके साथ साथ नाच रहा है और गा रहा है। उसको ऐसे प्रतीत होता था, जिससे चंद्रहास और भी तन्मय हो जाता। फिर सोचता मैं अकेला नहीं नाच रहा हूँ, मेरे साथ और भी कोई नाच रहा है। अब कुंतलपुर के राजा परम भगवत भक्त एवं संसार के विषयों से पूरे विरक्त थे। उनके कोई पुत्र तो था नहीं, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी उस राजा की। महर्षि गालव को राजा ने अपना गुरु बनाया था और गुरु के उपदेश के अनुसार वे भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री दृष्ट बुद्धि करता था। मंत्री की पृथक भी बहुत बड़ी संपत्ति थी, उसकी एक अलग से भी संपत्ति थी। और कुंतलपुर के तो एक प्रकार से वे शासक ही थे। राजा तो विरक्त थे, तो वही शासक समझो। उनके सुयोग्य पुत्र मदन तथा अमल उनकी राज्य कार्य में सहायता करते थे, मंत्री जी के। तो दोनों उसी के पुत्र थे, मंत्री के थे। उसका उनके ऋषिया नाम की एक सुंदरी कन्या थी। मंत्री की रुचि देखकर राज्य कार्य और धन एकत्र करने में ही थी। मंत्री की जो थी वो राजकार्य देखने में, धन को इकट्ठा करने में थी। किंतु उनके पुत्र मदन में भगवान की भक्ति थी। उनका जो बड़ा बेटा था वह साधु संतों का सेवक था। इसलिए मंत्री के महल में जहाँ विलास तथा राग रंग चलता था, वहीं कभी कभी संत भी एकत्र हो जाते थे। उसकी वजह से आते, मदन की वजह से। अब भगवान की पावन कथा भी होती थी फिर वहाँ पे। अतिथि सत्कार तथा भगवान नाम कीर्तन भी होते थे। इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री अपने पुत्र को रोकते नहीं थे। उनकी चाहे रुचि नहीं थी भगवान में, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं रोकते नहीं थे कि वहाँ नहीं जाएगा, कि उसमें कथा में नहीं आपको बुलाएगा महल में कथा करने। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे, भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। उधर से वो बच्चा भी निकला। अब बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने सबको वहीं बुला लिया कि यहीं अब चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री जो है दृष्ट बुद्धि भी इसी समय वहाँ आ गए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा तो वे मुग्ध हो गए। उनको भी वो बच्चा अच्छा लगा, ऋषियों को भी। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेह पूर्वक अपने समीप बुलाकर ऋषियों ने उन्हें बिठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने
लगे कोई कैसा बालक है, ये क्या है। तो ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर दृष्ट बुद्धि से कहा कि मंत्रीवर तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, अनाथ तो था ही, इसे अपने घर पर रखो, यही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी तथा इस देश का नरेश होगा। चंद्रहास को देख लिया ना, हाँ उनको देख लिया ना रंग। दस्तक पर रेखा देख। अब एक अज्ञात कुलशील रहा का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। बस यह बात दृष्ट बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी, क्योंकि उसके अपने 2 बेटे थे पहले, वे तो अपने लड़के को राजा बनाने का सपना देख रहे थे। अब एक भिक्षुक सा लड़का उनकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी से कुछ कहा ही नहीं, पर सब लड़कों को मिठाई देने के बहाने घर के भीतर ले गए कि चलो मिठाई खिलाओ। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक दिया। एक विश्वासी बधिक को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। इसका शीर्षक ही था कि जाको राखे साइयां मार सके माला न बात कर सके चाहे जग बहरी हो। तो ये जो बधिक जो था मारने काटने वाला, चंद्रहास को उसके साथ भेज दिया। अब बधिक को पुरस्कार का भारी लोभ मंत्री ने दिया कि इसे खत्म करेगा, तेरे को खूब धन दान दूंगा। चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे यह सुनसान जंगल में रात के समय लाया है, तब इसका उद्देश्य समझकर कहा कि भाई तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मारना। वो बच्चा ही समझ गया कि ये यहाँ पे आया क्या भाई, कुछ न कुछ करने आया, बैठा तो है, तो बोला कि पूजा तो कर लेने दो भाई मेरी। तो बधिक ने अनुमति दे दी, ये कर लो। चंद्रहास ने शालिग्राम जी की मूर्ति निकालकर उसकी पूजा की और उनके सन्मुख गदगद कंठ से स्तुति करने लगा। भोले बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर तथा भगवान की भक्ति देखकर बधिक की आंखों में आंसू आ गए। उसका ही मन पिघल गया उसकी भक्ति देखकर। उसका हृदय एक निरपराध बालक को मारना स्वीकार नहीं किया, परंतु उसे मंत्री का भय था। उसने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां हैं। उसने भी ये भी बोल दिया था कि मारने का प्रूफ भी देना है, तो कुछ ना कुछ शरीर का अंग काट के लेके आना, ये बोला। अब बधिक ने तलवार से जो एक उंगली अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वहीं पे जिंदा छोड़ दिया, लौटा दिया। अब दृष्ट बुद्धि वह उंगली देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अपनी बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी, मैंने तो मार दिया, ये प्रूफ तो आ ही गया 6 उंगली। उसने सोचा 5 उंगली बहुत है, 6 को काट लेता हूँ, फिर भी 5 तो बची, 5 तो होनी चाहिए, 6 तो एक तो फाड़ के। लेकिन बच्चे अब कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटी रियासत थी, एक रियासत थी। पहले रियासतों में बसा हुआ था हमारा देश, जो राज्य थे और फिर उनकी रियासत थी छोटी छोटी, जैसे राजधानी के साथ साथ राज्य हैं ऐसे। तो चंदनपुर वहाँ के नरेश कुलिंदक किसी कार्य से बड़े सवेरे वन की ओर से घोड़े पर चढ़े जा रहे थे रियासत के। उनके कानों में बड़ी मधुर भगवान नाम कीर्तन की ध्वनि पड़ी। अब कटी उंगली की पीड़ा से भूमि पर पड़े पड़े चंद्रहास करुण कीर्तन कर रहे थे। हाँ, करुण कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन तो कर रहे थे पर करुण था, दर्द हो रहा था। स्वर में करुण थी ना, करुणा थी। दर्द। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला और वन की हिरनियां उसके पैर जो है चाट रही, खून निकल रहा हुआ तो ठीक करने में लगी। पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किए और उसके लिए वृक्षों से पके फल ला रहे थे। पक्षी उसको लाके कुछ खाने को दिए। राजा के और पास जाने पर पशु पक्षी वन में चले गए। राजा को देख के डर गए पशु पक्षी को। राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए ही ये वैष्णव देव कुमार भेजा है। अब घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठाया। उनके शरीर की धूली पहुंची और उन्हें अपने राजभवन में ले गए। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज हुए। दूसरी रियासत के वो युवराज बन गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेद वेदांत तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार के योग, अस्त्र शस्त्र चलाना तथा नीति शास्त्र आदि सीखा। अपने सद्गुणों, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी, नहीं रियासत का, उसकी रियासत का दूसरा राज्य का दूसरा राजा नहीं, जैसे कुलिंदक बताया ना दूसरा राजा। हाँ, कुलिंदक राजा वो था दृष्ट बुद्धि, वो जो दूसरा था। तो ये छोटी रियासत का था। तो अपनी रियासत का जब उसका बेटा तो था ही नहीं, उसने उसको युवराज बना दिया और उसको
ये तो पहले 28 के शास्त्रों का ज्ञान भी कराना है और क्षत्रिय बनाना तो शस्त्र भी सिखाने हैं, दोनों चीज चाहिए। राजकुमार के प्रबंधन से छोटी सी रियासत जो है हरि गुणगान से पूरी हुई। जब नीति शास्त्र आदि सीखा अपने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राण के समान प्रिय हो गए। अब राज परिवार को अच्छे लगने लगे बच्चा। राजा ने उन्हीं पर राज्य का भार भी छोड़ दिया। अब राजकुमार के प्रबंधन से छोटी सी रियासत हरि गुणगान से पूर्ण हो गई। छोटी सी रियासत ही बहुत बड़ी हो गई, अच्छी हो गई, खूब खुशहाली होगी, सब खुशहाली हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी, सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। जैसे जैसे वो बताते गए होगा वैसे वैसे लोग आ गए उसमें। पाठशालाओं में हरि गुणगान अनिवार्य हो गया कि भाई हरि गुणगान जरूर करना है, 10 मिनट ही करो। तो इस प्रकार प्रियदास जी ने श्री चंद्रहास जी के बाल्यकाल का वर्णन निम्न कविता में इस प्रकार किया। कविता नहीं ये पूरा होगा, पाठ आगे आगे ये पूरा हो गया, कविता इसका मतलब ये पूरा हो गया। अब कविता में दे नहीं, इसी का अभी और है इसका कई होते हैं ना, तो इसका थोड़ा सा कविता में वर्णन है कि हुतो एक नृपता के सूत्र चंद्रहास भयो परियों विपत्ति ढाई लाई और पुर है। राजा को दीवान ताकि रही घर आन बाल आपने समान संग खेले रस दूर है। भयो ब्रह्मभोज कोई ऐसोई संयोग बन्यो आए वे कुमार जहाँ विप्रन को सुर है। जैसे वो राजकुमार आए होंगे, बोली उठे सब तेरी सुता को जू पति यही होयो चाहे जानी सुनी गयो लाज दूर है। पर्यो सोच भारी कहा करो यो विचार अहो सुता जो हमारी ताको पति ऐसो चाहिए। अच्छा उसके विवाह लड़की की, हाँ लड़की के लिए विवाह के लिए उसको बता दिया गया कि पति यही मार या को यही है विचार। तब बोले नीच जन कहो मारी ये दाइये लेके गए दूर देखी बाल छविपूर हम योनि परे दूर दुख ऐसो अवगाइए कि उसको उसके बाल छवि देख के न मारने का मन नहीं करा। बोले अकलाए तो मारेंगे सहाय कौन मार्गो एक बात जब कहो तब पाइए। मान लीनो गोल वे कपोल मध्य गोल एक गंडकी को सुत काढ़ सेवा नीति कीनी है। ये पता नहीं संतों की कौन सी भाषा है। नहीं वो साली का नाम निकाला ना, उसकी सेवा की। हाँ भयो तदाकार यू निहार सुख भार भरी नैनन की कोर ही सो आज्ञाबद्ध कीनी। वो उनकी अपनी भाषा होगी। हाँ, प्रियदास हाँ प्रियदासा की अपनी भाषा। वो मैं कह रही हूँ संतों की भाषा तो देखो कौन सी है। गिरे मुरझाए दया आए कछु भाई भरे डरे प्रभु और मति आनंद सो भीमी है। भूति छठी आंगुरी सो करटी लई भूषण हो भूषण ही भयो जाए कहीं सांच चीनी है के मारी आए। ये ले उंगली पकड़ वह देश भूमि में रहत लघु भूप यानी कि छोटी रियासत का राजा और सुख सब है एक सुख चाह भरी है उसके। और सुख तो सबसे पर एक बच्चा नहीं था। निक्षो विपिन आनी देख आई मोद मानी कीनी खबिछाएं गिरी मृगी पाती सारी है। दारी के निसंक लियो पाए निधि रंग जियो कियो मन भायो सो बधायो श्री हु बारी है। बहु दिन बीते भय चित्त चीते कियो राज को तिलक भाव भक्ति विस्तारी है। अब चंद्रहास के साथ जो दृष्ट बुद्धि का षड्यंत्र इसका अगले प्रसंग में यहाँ तो उसने वो अपना राज्य संभाल लिया। अब उसको पता लग गई होगी ये तो जिंदा ही है तो उसके प्रति क्या मंत्री का आ रहा ना, मंत्री जो उसके प्रति षड्यंत्र रचे। उनको किसी तरह पता लग गई होगी कोई जीवित है। हाँ अब चंदनपुर में रियासत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थी। रियासत की ओर से मतलब रियासत वाले राज्य को जमा करते थे। कंस को देखने आते थे वो। हाँ जैसे कंस को मुद्रा देते थे ना ऐसे स्वर्ण। अब चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्न आदि उपहार भेज दिए क्योंकि वहाँ तो आनंद हो गया था और रियासत में अच्छा हो गया। तो दृष्ट बुद्धि ने जब चंदनपुर राज्य के ऐश्वर्य एवं वहाँ के युवराज के सुप्रबंधन की बहुत प्रशंसा सुनी कि कितना अच्छा प्रबंधन है। हाँ तब स्वयं वहाँ की व्यवस्था देखने हुए चंदनपुर आ गया तथा राजा राजकुमार ने उनका हृदय से स्वागत किया। यहाँ आकर जब दृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को पहचाना, अच्छा यहाँ आने के बाद ही पता चल गया उनको, तब उनका हृदय जो है व्याकुल हो गया। उन्होंने इस लड़के को मरवा डालने का पूर्ण निश्चय कर लिया। ये तो ऐसी बात सच्ची होने वाली है, तो जिंदा है। अब जब इतना अच्छा प्रबंध है इसका अपनी रियासत में तो मेरा राज छीनने में कितनी देर लगाएगा। मार डालने का निश्चय कर लिया। उन्होंने एक पत्र देकर कहा
युवराज बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं है, तुम स्वयं यह पत्र लेकर कुंतलपुर आओ। फिर उन्होंने अपने राज्य में उसको बुलाया। मार्ग में पत्र खुलने ना पाए, ये भी कह दिया। हाँ, कोई इस बात को ना जाने, इसे मदन को ही देना। अपने बेटे का नाम लिया। हाँ, उस मंत्री ने मेरे बेटे को ये पत्र दिया। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर को चल पड़े। अब दिन के तीसरे पहर पिताजी वही रुका है। हाँ, पिताजी वही रुक गया है रियासत में। कुंतलपुर चल पड़े। उसको विश्वास पात्र बताया उसके सामने। षड्यंत्र अंदर तो था, लेकिन सामने उसको विश्वास पात्र चिट्ठी में लिख के दे दिया ना। हाँ, बेटे को दे दिया होगा, तो मार दिए से जब आ जाएगा। अब दिन के तीसरे पहर वे कुंतलपुर के वहाँ राजा के बगीचे में पहुँच गए। बहुत प्यासे और थके थे, अतः घोड़ों को भी पानी पिलाकर एक ओर बांध दिया और स्वयं सरोवर में जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गया। चंद्रहास लेटते ही उसे निंद्रा आ गई। उसी समय उस बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी, उस राजा की बेटी, हाँ, जो ये मंत्री है ना, जो उसका राजा है, उसकी बेटी चंपक मालिनी अपनी सखियों तथा मंत्री कन्या विषया के साथ घूमने वहाँ आ गई। मंत्री की बेटी भी राव थी। संयोग बस अकेली विषया उधर चली आई। इसमें लिखा था ना, कभी तुम्हें तेरी बेटी के संग ब्याह नहीं हो सकता है। तो जहाँ अब वो लड़की पहुंच गई वहाँ पे थी जहाँ चंद्रहास सोए थे। इस परम सुंदर युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी। उसे निंदित कुमार के हाथ में एक पत्र दिख पड़ा। सोए हुए के हाथ में एक पत्र था। अब कौतूहल बस उसने धीरे से पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था कि इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देंगे। उसमें ये लिखा, इसके कुल सूरता विद्या आदि का कुछ भी विचार ना करके मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। उसने कहा ये दृष्ट बुद्धि जो है मंत्री, राजा की लड़की नहीं थी, राजा की लड़की, इसकी लड़की है। हाँ, ये इसमें चंपक दो वाली बेटे, तो एक बेटी है। हाँ, एक बेटी है विषया नाम की, उसकी चंपक कली। तो राजा वाली लड़की तो अलग हो गई, लेकिन उस लड़की ने जाके देख लिया और उसने वो पत्र भी पढ़ लिया जो कि उसके भाई को पढ़ना था। अब राजकुमार को मतलब ये मत सोचना कि किस कुल का है, सूरवीर है, विद्या है, इसमें कुछ मत सोचना, बस तुरंत इसको आज्ञा का पालन करके मार देना। मंत्री की कन्या को एक बार पत्र पढ़कर बढ़ा तो हुआ। उसकी समझ में ही ना आया कि पिताजी ऐसे सुंदर देव कुमार को क्यों विष देना चाहते हैं, क्यों उन्हें क्या पता वो क्या चक्कर है। सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वह मेरा नाम लिखते समय भूल से या अक्षर छोड़ गए होंगे। वो अपने ब्याह में फंस गई। अब कहीं मेरा ब्याह तो नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए अब लिख दिया कुछ और, है ना। उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि पत्र मेरे हाथ में लगा, ये भी अच्छा हुआ। मैं तो भैया तुम्हारी देते जाते, कहीं दूसरे को मिलता तो कितना अनर्थ हो जाता। अपने नेत्र के काजल से उसने पत्र में विष के आगे उसे विषया बना दिया। विषया नाम था ना उसका। विष के आगे उसने सटाकर या लिख दिया और जिससे वो विषया दे देना, बजाय विषया को दे देना। विषया दे देना। तो वो मदन को चिट्ठी देगा तो वो विषया को देगा, क्योंकि उसको विष की जगह विषया कर दिया अपने काजल से। वो विषया दे देना पढ़ा जाने लगा। पत्र को बंद करके निद्रित राजकुमार के हाथ में ज्यों का त्यों रख दिया। रखकर वह शीघ्रता से चली गई वहाँ से। अब वो थके हारे रहते हैं तो सो गए। अब चंद्रहास की जब निद्रा खुली तब वह शीघ्रता पूर्वक मंत्री के घर गए पहुंचे। अब मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा और ब्राह्मणों को बुलाकर उसी दिन गोधूली चंद्रहास से उन्होंने अपने बहन का विवाह कर दिया। उन्होंने तुरंत, क्योंकि उसने कहा था ना कि तुरंत करना ये काम। हाँ, उन्होंने सोच विचार नहीं करना। इसकी जगह विषया हो गया। अब विवाह के समय कुंतलपुर नरेश जो है स्वयं भी बता रहे। अब चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। अब वो चंपक कली के पिताजी को भी ऐसे लगा कि ये मेरी लड़की के लायक वर था, तो योग्य वर। उन्होंने चंदनपुर के इस युवराज की विद्या, बुद्धि, सूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। एक रानी तो मिली, दूसरी भी। हाँ, अब दृष्ट बुद्धि 3 दिन बाद वहाँ लौटे। वो तो वहाँ राजा के पास था ना, सोचे मर आ गया होगा। 3 दिन बाद वापस आया।
वहाँ की स्थिति देखकर वे क्रोध के मारे पागल हो गए कि यहाँ तो मारने के लिए भेजा थे, दो पत्नियां करके बैठ गया और वो भी राजा की बेटी है, मार भी नहीं सकता। उन्होंने सोचा कि भले मेरी कन्या विधवा हो जाए। देखो जो बुरा दुष्ट आदमी है उसको अपनी कन्या की भी फिक्र नहीं है, कहना चाहे मेरी कन्या विधवा हो जाए, पर इस शत्रु का वध मैं अवश्य करा करूंगा। अब द्वेष जो हो गया ना, तुम ये देखो ना, बताओ उसका उसने क्या बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा, लेकिन बालक ने- बुद्धि का फेर है ना आंटी। हाँ, उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा नहीं और है। अच्छा ये था, वो अच्छा राज नहीं- राज जो धन लोभ है ना, राज राजा पाने अब के लिए लोग के हमारा बस बच्चा है। अब द्वेष से अंधा हुआ बस वही है। हृदय की यही स्थिति होती है। जो द्वेष में अंधे हो जाते हैं ना, किसी से ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो बुद्धि जो है ऐसी हो जाती है। अपने हृदय की बात मंत्री ने किसी से नहीं कही, वो फिर अंदर अंदर जलते हैं, किसी को बोलते नहीं है, खुद ही अपने प्लानिंग बनाते हैं। हाँ, नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर था। दृष्ट बुद्धि ने एक क्रूर बधिक को वहाँ यह समझाकर भेज दिया कि जो कोई देवी की पूजा करने आए उसे तुम मार डालना, जो भी कोई देवी की पूजा करने आए। और चंद्रहास को उसने यह बताकर कि भवानी की पूजा उसकी कुल प्रथा के अनुसार होनी चाहिए। लड़कियां की शादी होती है तो भवानी की पूजा करने जाना ही पड़ता उसको है। पैरमटिक को ये बिठा दिया, जो कोई आए उसे मार दिया, वही आई है ना। अब सायकाल देवी की पूजा करने का आदेश दिया कि अब शादी तो हो गई है तो जाओ बरबदुआ। इधर कुंतलपुर नरेश के मन में बैराग हुआ। ऐसे उत्तम कार्य को करने में सब पुरुष देर नहीं करते, जहाँ भगवान का काम। राजा ने मंत्री पुत्र मदन से कहा कि बेटा तुम्हारे बहनों चंद्रहास बड़े शियोग हैं, उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है, मैं आज ही उनके साथ राजकुमारी का ब्याह कर देना चाहता हूँ। अब इधर उन्होंने ये सोच लिया, प्रातःकाल उन्हें सिंहासन पर बिठाकर मैं तपस्या करने वन में चला जाऊंगा। जिसका वो मंत्री था, वो वाला राजा, तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेजो। उन्होंने उसको बुला लिया। अब चंद्रहास की तीसरी कथा है कि चंद्रहास की भक्ति का प्रभाव देखो। मनुष्य की कुटिलता, दुष्टता, प्रयत्न क्या अर्थ रखते हैं? क्या बात वह दया में गोपाल जो करना चाहे उसे कौन टाल सकता है? है? चंद्रहास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। अच्छा, हाँ, मंत्री पुत्र मदन वहाँ राजा का संदेश लिए बड़ी उमंग से उन्हें मार्ग में मिला। मदन ने पूजा का पात्र यह कहकर स्वयं ले लिया कि मैं देवी की पूजा कर आता हूँ, क्योंकि राजा ने कहा था ना मैं भी मेरी बेटी का इसका विवाह करके सुबह मैं भी चला जाऊंगा इसको सौंप के राजा। तो उससे जो पूजा की थाली थी वो ले ली, ये मैं कर आता हूँ तेरी हाँ, जगह। उस चंद्रहास को भेज दिया। अपने बेटे को ना बताया उसने। हाँ, मदन को नहीं बताया था। हाँ, मदन को कुछ नहीं पता था। मदन को तो उस राजा ने बताया था कि मुझे मेरी बेटी का इससे शादी कर दे, सुबह वन को जाना। तो उस वो राजा की बात मान रहा है, और वो दुर्बुद्धि जो था उसने वहाँ बधिक बिठा रखा था। उसे पता था कि चंद्रहास जाएगा पूजा कर देगा, सबसे पहले से मार देगा वो। अब उसके बेटे ने क्या करा, उसने जल्दीबाजी में वो गया, उसने कहा कि ये पूजा तो मुझे दे, इसे तो मैं कर आऊँ, तुझे राजा बुलाया तो मैं देवी की पूजा कराता हूँ। चंद्रहास को उसने राजभवन में भेज दिया। सुरक्षा होगी, जा तो राजा साई वो बेटा उसका चला गया। जिस मुहूर्त में दृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास राजकुमारों का पानी ग्रहण कर देते। जिस समय उसको मारना था उस समय उसका वहाँ ब्याह हो रहा था। हाँ, और देवी के मंदिर में बधिक ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सिर काट डाला। उसने यही कहा था जो कोई आए उसे मार देना, नाम थोड़ी बताया। अब दृष्ट बुद्धि को जब पता लगा कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गया है और उसका राज्याभिषेक हो गया और मारा गया वो मेरा पुत्र मदन। जब कहते हैं तब व्याकुल होकर वे देवी के मंदिर में दौड़ पड़े। ये देख रही है तो कथा झूठी नहीं हो। ये झूठी थोड़ी कथा है, ये कोई धन सच्चा नहीं है। इसके लिए खड़ा होता है ना, हाँ। अपने लिए तो उसके लिए बोला तो अब जो है अब व्याकुल हो गया, बेटा मरा ना तो व्याकुल हो गया, पीर लगी ना अपनी, तो देवी के मंदिर में दौड़े गए। अब पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना भी सिर काट। अब दृष्ट बुद्धि को उन्मत्त की भांति दौड़ते देख चंद्रहास भी अपने शत्रु के पीछे दौड़े। वे तनिक देर में ही मंदिर में आ गए। अपने लिए दो प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बड़ा कलेश हुआ। उसने कहा यार मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, मेरे कारण ये दो आदमी उसको थोड़ी पता था बेचारे। हाँ, उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची कि इससे तो मैं भी मर जाऊंगा। हाँ, उसी समय भगवती जो है वहाँ पे साक्षात प्रकट हुई। हाँ, अब मात्रहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, माँ नहीं थी ना उसकी, माँ बाप दोनों नहीं थे। उन्होंने कहा बेटा यह दृष्ट बुद्धि तो बड़ा दुष्ट था, यह सदा तुझे मारने के प्रयत्न में लगा।
लगा रहता है। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भगत था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार पूर्ण हुआ। तेरे ऋण से वो भी ऋण हो गया। अब तू वरदान मांग, अपना मरना मुरना छोड़। अब चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा कि माता आप प्रसन्न है तो ऐसा वर दें जिससे श्री हर में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे, और इस दृष्ट बुद्धि के अपराध को आप क्षमा करें। संतों की ये बढ़ाई होती है, इसको भी सदगति दे। भगवान शिव भी कहते हैं कि माँ यही संत की बढ़ाई है कि उनको बुरा करने वाले का भी भला करते हैं। अतः आप जो है क्षमा करें, मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित करें। देखो फिर भी उन्होंने ये कहा न जीवित कर। अच्छा नहीं जब माँ ही आ गई तो फिर माँ से तो मांग ही लेना है, और दृष्ट बुद्धि के मन की मलिनता का नाश कर दे। अब इसकी बुद्धि जो इतनी मलिन है ना, इसे इसका नाश कर दे। देवी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। अब दृष्ट बुद्धि और मदन जीवित हो गए। चंद्रहास को उन्होंने हृदय से लगाया और वे भी भगवान के परम भक्त हो गए। उसके बाद मदन तो भक्त था ही पहले से ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर सत्कार किया। सब मिलकर फिर से आनंद घर लौट आए। अब इसमें श्री ये प्रियादास जी अपनी उससे कहते हैं कविता में कि रहे जाके देश सो नरेश कछु पावे नाही, बाहा बल जोड़ दियो सचिव पठाई के, आयो घर जान कियो अति सम्मान सो पिछान लियो, बहे बाल मारो छल छाए के, तही लिखी चिट्ठी जाओ मेरे सुध हाथ दीजे, वही बात जाको आयो ले लिखाए के, गए पूर्व पास बाग सेवा मतु पाग करी, भरी दृग नींद ने कुसोयो सुख पाए के, खेलती सहेली मोह आई वाही बाग माज करी, अनुराग वही न्यारी देख लीजिए, पाग मधी पाती छवि माती, झुकी खेची लई बाची खोली लिखो विषदेन पिता कीजिए, विषया सुनाम यानी कि अपना नाम विषया, अभिराम दृग अंजन सो विषया बनाए मन भाई रस दीजिए, आई मिली आलिन में लालन को ध्यान हिए, पिए मत मानो ग्रह आए तब दीजिए, उठो चंद्रहास जिमी पास लिखो लायो, आयो देख मन भायो गाड़े को सो लगायो है, देही कर पाती बात लिखी सो सुहाती, बोली विप्र घरी एक माज ब्याह उबरायो है, करी ऐसी रीति डारे बड़े भूप जीत स्त्री देत, गई बीत चाव पार पे न पायो है, आयो पिता नीच सुनी भूमि आई नीच मानो, बानो लकी दुल्हे तो सूल सरसायो है। उसके अंदर सूल सी लगी है तो दुलाई बन जाए, भेजा था मरने के लिए। बैठो ले इनका एकांत सुत करी कहा भ्रांत, यह कयो सो नितांत कर पाती ले दिखाइए, बाँची आँच लागी मैं तो बड़ोई अभागी, ए पे मारो मती पागी बेटी रांडू सुहाई है। उसको अपनी बेटी बेशक रांड हो जाए पर इसे तो मैं मार भी छोड़ूंगा। बोली नीच जाती बात कही तुम जाओ मठ, आवे यहाँ को मारी डारो मोही भाई है, जो कोई यहाँ मठ पे आवे उसे मार देना बदिक को भेज के। चंद्रहास दूसो भाग्य देवी पूजी, आओ आप मेरी कुल पूज सदा जीती चली आई है। चंद्रहास की रम्य कथा अत्यंत विस्तार से जैमिनी यासव मेघ पर ग्रंथ में है और बड़ी मतलब इसकी पूरी, ये तो इसमें छोटा सा दिया है, इसके अध्याय 50 से 60 तक 11 अध्याय में वर्णित है ये ग्रंथ गीता प्रश्न को टास हो गया। हाँ अब चित्रकेतु जी की कथा है, इसकी वो कविता रह गई थोड़ी सी। चलियो ई करण पूजा देश पति राजा कही, मेरे सुत नाई राजवाई को ले दीजिए, सचिव सुवन जो सो जू कहो तुम लाओ, जाओ पाओ नहीं फेरी समय अब काम कीजिए, दोहरे सुख पाए जाए मग ही में लियो जाए, दियो सो पठाए नृप रंगमाई दीजिए, देवी अपमान के न डरो सन्मान करो जात मारे, दारियो यासो भाष्यो भूत लीजिए, काहू आन कहीं सुख तेरो मार्यो, नीचनी ने सींचन शरीर दृग नीर झरी लागियो, चलो तत्काल देखी गिरो है बेहाल, सिर पाथ रसो कोरी मर्यो ऐसो ही अभागी है। सुनी चंद्रहास चली वेगी मठ पास आए, ध्याए पग देवता के काटे अंगरा दिए, कहो तेरो देसी याही क्रोध करी मार्यो, नहीं उठे दो दीजे दान जिए बढ़भागे, इन दोनों को अभय दान दीजिए, करो ऐसो राज सब देश भक्त राज, करो डिग सो को समाज, ताकि बात कहा भाखिए, हरि हरि नाम अभिराम धाम धाम, सुने और काम कामना न सेवा अभिलाषी, काम क्रोध लोभ मद आदि लेके दूर किए, जिए निर्पाय ऐसो नैनिन में राखिए,
कही जी की बात आदि अंत लो सुहाती ही बठे उठी प्रातः फल जैमिनी में साथी। अब है चित्रकेतु जी की